नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वच्छता अभियान में इंदौर को नंबर 1 बनाने वाले सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह में शामिल होकर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और उनके साथ स्नेह भोज भी किया। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा कि केंद्र सरकार हर बार स्वच्छता की नई नई कसौटियां तय करती है, लेकिन इंदौर के सफाई सैनिक हर चुनौती को पार कर शहर को लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाते हैं। उन्होंने सफाई मित्रों को स्वच्छता का सच्चा हीरो बताते हुए कहा कि अब इंदौर और स्वच्छता का रिश्ता 7 जन्मों का हो गया है। आपको बता दें कि सफाई मित्रों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और उन्हें पुरस्कार दिए गए। उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों की वजह से ही इंदौर शहर देश का नंबर 1 स्वच्छता शहरों में शामिल हुआ है। साथ ही इस दौरान कई सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। स्वच्छता कर्मवीरों को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर सीएम मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान कई संख्या में सफाई कर्मी शामिल हुए। शाजापुर जिले में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की और सुलासपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रामवीर सिंह सिकरवार और कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप द्वारा सलसलाई अकोदिया में ब्लॉक की बैठक ली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को सुलासपुर चलने का आह्वान किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरवेश प्रताप ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस समय किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और सरकार के द्वारा अभी तक कोई सर्वे नहीं कराया गया। साथ ही पुराना बीमा भी किसानों को नहीं मिला। इसी के साथ और दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि शाजापुर में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। सुजालपुर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पद अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर गहनता से चर्चा की गई और उन्होंने कहा कि किसान का बकाया मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और ऐसे ही किसानों को मुद्दे को लेकर और लगातार हो रही बारिश को लेकर चर्चा की गई। मुलाना और सलसलाई ब्लॉक की हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता साथियों की बैठक आयोजित की गई। 9 तारीख को शुजालपुर में किसानों की समस्याओं को, जो पीले मोजे की जो समस्या आई है और मुआवजे की मांग को लेकर और बीमे में जो त्रुटियां हुई है इसकी मांग को लेकर और आदरणीय हमारे नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जो लगातार वोट चोरी की जो भारतीय जनता पार्टी की उजागर कर रहे हैं पोल उनकी, उसकी त्रुटियों को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुजालपुर में 9 तारीख को आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर आज यहां हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथियों से चर्चा की गई। आपका प्रश्न बहुत सही है। प्रदेश स्तर से अभी हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी हर जिले में जा रहे हैं और हर जगह जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे पास 2 ही इस समय कार्यक्रम है। एक तो हमारी किसानों की समस्या है और दूसरा जो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला हमारा आंदोलन चल रहा है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है और पूरा सारे जिलों में होने के बाद में एक बड़ा आयोजन प्रदेश स्तर पे भी होगा। उसी को लेके हमने 9 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा है और आज की ये बैठक हमारे दोनों ब्लॉकों की ये बैठक थी। अध्यक्ष जी आज स्वयं उपस्थित हुए हैं और यहाँ से अकोदिया में बैठक है। 9 तारीख के प्रोग्राम के लिए हमने रूपरेखा जो बना रहे हैं उसको लेके हम अपने सभी साथियों से, सभी भाइयों से, बंधुओं से हम चर्चा करने के लिए हमारे अध्यक्ष जी हर ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं।
अनूपपुर के भात तिराहा निमाहा ग्राम पंचायत के पास बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजनगर ग्रामीण सुषमा जोशी ने किया। ये प्रदर्शन HECL जमुना कोतमा क्षेत्र के आमाडांड खुली खदान परियोजना में कार्यरत नीलकंठ इंफ्रा माइनिंग लिमिटेड कंपनी और SECL की मनमानी क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर किया गया। बीजेपी ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन स्थल पर SCL जमुना कोतमा क्षेत्र में महाप्रबंधन ने पहुंचकर सभी मांगों को जल्द पूरा कराने का भरोसा दिया। तब जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को खत्म किया। आपको बता दें कि अनूपपुर भादा तिराहा नमाहा के पास बीजेपी का प्रदर्शन किया गया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया। तब जाके ये धरना खत्म किया गया। आपको बता दें कि SECL को लेकर अनूपपुर में बीजेपी ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी और बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी धरने प्रदर्शन में मांगे रखे, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा। तब जाकर बीजेपी के पदाधिकारियों ने अपना धरना खत्म किया। मध्य प्रदेश में अलग अलग कर्मचारी संगठन सरकार से अपने हितों की मांग को लेकर पत्रचार कर चुके हैं, जिसमें सरकार ने उनकी मांगों को देखते हुए विचार कर उन्हें पूरा भी करा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ संगठन निचले श्रेणी में कर्मचारियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच प्रांताध्यक्ष का कहना है। प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों की समस्या को लेकर पिछले 20 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके कारण 28,000 बर्खास्त दैनिक वेतन कर्मचारियों की न केवल बहाली हुई है, बल्कि हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ हुआ है। आपको बता दें कि भोपाल में कर्मचारी संगठन ने सरकार से मांग की है, जिसमें सरकार ने विचार कर मांगों को पूरा कर दिया, लेकिन कुछ संगठन बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो मांगे हैं वो पूरी कराई जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर कर्मचारी संगठन ने ये सरकार से मांग की है। लेकिन सरकार ने कुछ मांगों को पूरा कर दिया है और कुछ मांगे अभी बाकी है, जिस पर विचार सरकार द्वारा किया जाएगा। सतवास में भगवान कृष्ण जन्म के बाद पहली बार निकले नगर भ्रम पर सतवास में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डोल निकाले गए। डोल उत्सव पर नगर सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भारी बारिश के बाद भी डोल निकाले गए। डोल में इंदौर, उज्जैन से एवं सतवास के वीर बजरंग अखाड़े शामिल हुए। चलित झांकी ढोल धमाके के साथ निकाली गई। पुलिस प्रशासन ने भारी बारिश के बावजूद भी मैदान नहीं छोड़ा। जुलूस में नारायण व्यास, राजकुमार गोयल, अंकित जायसवाल, राजेश मित्तल ने पूरे जुलूस की कमान संभाली। सतवास TI साहिब और पूरी टीम को व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष हेमराज गोयल ने बधाई दी। आपको बता दें कि सतवास में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डोल निकाले गए। कृष्ण जन्म के बाद ये पहला डोल भ्रमण किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसके बाद भारी बारिश के बावजूद भी ये डोल लगातार चलता रहा और भव्य झांकियों के साथ इस डोल में लोगों ने भाग लिया। साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। बारिश के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदगी में कोई कमी नहीं आई। बुरहानपुर जिले के कलेक्टर हर्ष सिंह पर अब सवाल उठ रहे हैं। समाजसेवी प्रियंक सिंह ने कलेक्टर पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और NDMA की अर्बन फील्डिंग गाइडलाइन की खुलेआम अनदेखी करने के आरोप लगाए। दरअसल कलेक्टर ने हाल ही में खन्नर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सजनी गांव के पास नदी में बाढ़ का पानी पुल पर बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद कलेक्टर ने वाहन चालक ने बहुत पानी में गाड़ी उतार दी। ये पूरी घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि बुरहानपुर में कलेक्टर हर्ष सिंह पर कई सवाल उठे हैं। NDMA गाइडलाइन तोड़ते हुए कलेक्टर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद समाजसेवी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए कलेक्टर गांव पहुंचे थे, जहां पर बहते पानी के ऊपर
कलेक्टर ने अपने ड्राइवर से बोलकर गाड़ी उतरवा दी, जिसके बाद ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और बाद में जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद से कलेक्टर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाला पर्व जश्न ईद मिलादुन्नबी शुक्रवार को बालाघाट जिला मुख्यालय सहित देश व पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जहां दिन पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन हुए। मुस्लिम धर्मावलंबियों के सबसे बड़े पर्व को लेकर नगर में तमाम तरह की तैयारियां की गई है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की 1500वीं यौम पैदाइशी पर मनाए जाने वाले इस पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी नगर में जुलूस मोहम्मदी पूरे शान शौकत के साथ निकाली जाएगी, जहां नगर की तमाम मस्जिदों, मदरसों सहित अन्य इबादतगाहों को सजाया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम बहुल्य इलाकों के विभिन्न चौक चौराहे और मार्गों में विशेष लाइटिंग लगाकर आकर्षक रोशनी लगाई गई। आपको बता दें कि बालाघाट में मिलादुन्नबी पर्व की धूम देखने को मिल रही है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस पर्व पर गलियों को सजाया गया, साथ ही जगह जगह लाइटें लगाई गई और मुस्लिम बहुल्य इलाके में लोगों के साथ गली मोहल्ले बाजारों में धूम देखने को मिल रही है। इस दौरान हर गली हर नुक्कड़ को सुंदर झांकियों से और लाइटों से सजाया जाएगा। बुरहानपुर में धार्मिक ध्वज के साथ साथ तिरंगे थामे उत्साह और उमंग के साथ दाऊदी बोहरा समाज ने मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला। ये जुलूस नजमी मस्जिद दाऊदपुरा से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस में बड़ी संख्या में बच्चे रंग बिरंगी पोशाक पहनकर शामिल हुए। तफजुल हुसैन मुलायमवाला ने बताया कि जुलूस में धार्मिक ध्वज के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहराया जाएगा। इससे धार्मिक नाते पढ़ी गई, साथ ही नारे भी लगाए गए। आपको बता दें, बुरहानपुर में मिलादुन्नबी के जुलूस का आयोजन हुआ। इस दौरान धार्मिक ध्वज के साथ राष्ट्रीय ध्वज भी लहराया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। छोटे बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में मस्ती करते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी रैली का आयोजन किया गया। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देखा गया कि लोगों ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ इसमें भाग लिया। आज मिलादुन्नबी का मुबारक दिन है। नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलमीन के रहमत बन के आए हैं और आलमीन के वास्ते आज पूरी दुनिया में, या बुरहानपुर भी नहीं पूरी दुनिया में आज हमारे दाऊदी बोहरा समाज या इस्लाम के लिए बहुत बड़ा पर्व है। आज उनकी हिदायत पर आज हमारे मौला फरमाते हैं कि जिस देश में रहो, मुल्क में रहो, उसके वफादार रहो और नबी मोहम्मद मुस्तफा के बताए गए सब अमल करो, इल्म पर आप कायम रहो। आज हम भी वैसे ही कर रहे हैं। आज 12 तारीख है, मिलादुन्नबी आज बुरहानपुर में आप सभी को देखकर भी खुशी होती है और सब इसमें शामिल हुए हैं। आप सब भी शामिल हुए हैं। ये बुरहानपुर के सभी दाऊदी बोहरा समाज साहिद अली बहुत कोऑपरेट किया है और उनकी ये मदद से ये कामयाब हुआ। अमन अमान के साथ, खुशी के साथ ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि का, वो बहुत अच्छा रहा और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं कि आप जो ये बुरहानपुर के लिए जो भी खिदमतें अंजाम देते हैं वो खिदमत में आप कामयाब लेते रहो और बुरहानपुर आबाद रहे। उसका नाम हम लोग दारुल सुरूर भी चाहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा परिसर में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामकिशोर शुक्ला के जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रामकिशोर शुक्ला जी का जन्म जयंती है और वे हमारे विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में नए आयामों को स्थापित किया। विधानसभा संचालन का भी उनका एक अनुकरणीय उदाहरण है। पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तत्कालीन सरकार में मंत्री भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। सामाजिक जीवन में अनेक पदों पर रहकर उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण किया।
आपको बता दें कि भोपाल में रामकिशोर शुक्ला की जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कई पदों पर रहकर अपनी भागीदारी निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रामकिशोर शुक्ला की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने अपने पदों पर रहकर कई बड़े काम किए और लोगों के हित में काम करते हुए उन्होंने देश के लिए भी काम किया। पूर्व अध्यक्ष श्री रामकिशोर शुक्ल जी की जन्म जयंती है। शुक्ल जी विधानसभा के अध्यक्ष तो रहे और विधानसभा में उन्होंने नए अनेक आयामों को जन्म दिया। विधानसभा का संचालन का भी उनका अनुकरणीय उदाहरण है। लेकिन वे एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो पहले उपाध्यक्ष भी विधानसभा के रहे, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और सार्वजनिक जीवन के अनेक पदों पर रहकर उन्होंने सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन किया और अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण किया। मैं आज विधानसभा परिसर में दिवंगत आत्मा को श्रद्धा से स्मरण करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि हमारे पूर्वजों के 5 साल के मासूम के साथ जिसके खिलाफ कांग्रेस ने ज्ञापन दिया था। 9 कांग्रेस के जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार और अन्य पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जिले भर के सभी स्कूलों के ऑटो चालक और वाहन चालकों के वेरिफिकेशन कराने की मांग की। इसके अलावा आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले में एसएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि पुलिस लगातार कार्य को अंजाम दे रही है। आपको बता दें, विदिशा में ऑटो चालक ने मासूम को अपना शिकार बनाया और 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। इस दौरान कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा और सभी ऑटो चालक के वेरिफिकेशन की मांग की। अपराध हुआ है गंजवासोदा में, जिसमें 5 साल की छोटी बच्ची के साथ एक गंभीर घटना हुई थी। उसको लेकर ज्ञापन दिया है। लोगों की वही मांग थी, वेरिफिकेशन कराना और अन्य जो है सजा दिलाई जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर पुलिस का दायित्व है और हम लोग बिना किसी के कहे, बिना किसी ज्ञापन के भी वही कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। हम लोग सारी विषयों में चिंता कर रहे हैं, भविष्य में घटनाएं ना हो, ऑटो का वेरिफिकेशन हो, जो स्कूल है, स्कूल के जो वाहन परिवहन कर रहे हैं बल्कि उनका वेरिफिकेशन हो, सबके लिए हम लोग पूरा प्लान इसमें कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि कल बासौदा में 5 वर्ष की बच्ची के साथ एक ऑटो वाले ने जो दुष्कर्म किया है वो वास्तव में निंदनीय है। हम शासन से, प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मांग करते हैं ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनको फांसी दी जाए और 24 घंटे के अंदर जिन्होंने उसको गिरफ्तार नहीं किया। हमारे विदिशा जिले के गंजवासोदा तहसील में एक ऑटो चालक द्वारा पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची के साथ कल रेप की घटना घटित हुई है और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में लगातार हमारी मासूम बेटियों के साथ जघन्य अपराधों की घटनाएं घटित हो रही हैं। मोहन यादव सरकार इन्हें रोकने में नाकाम है। पिछोर नगर परिषद में पदस्थित अकाउंटेंट दीपक पनाफर और आउटसोर्स कर्मचारी रामबाबू त्रिपाठी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई लोकायुक्त ने की। दोनों कर्मचारियों को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। आपको बता दें कि पिछोर में नगर परिषद में रिश्वतखोर बाबू को पकड़ा गया, जिसमें लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की और 2 अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। इस दौरान 30,000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। दरअसल इंदौर के रहने वाले डॉक्टर सुभाष केसरिया ने पुलिस
से शिकायत दी थी कि साल 2018 से 2024 के बीच राकेश सुमन नाम का शख्स उनके संपर्क में आया। आरोपी ने अपने आप को प्रभावशाली बताते हुए डॉक्टर से कहा कि वे उनके रिश्तेदार को आर्कियोलॉजिक सर्वे और इंडिया में नौकरी दिलवा सकते हैं। आरोपी ने 5-6 लोगों की नियुक्ति के नाम पर करीब 1,72,00,000 रुपए डॉक्टर से ले लिए। ये पैसा नकद, ऑनलाइन और अलग अलग खातों में भेजा गया। दबाव बढ़ाने पर आरोपी ने नकली नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध करा दिए, जो कि विभागीय जांच में फर्जी पाए गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी राकेश सुमन को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि इंदौर में क्राइम ब्रांच की गिरफ्तारी में शातिर ठग आ गया है। एएसआई में लगने के नाम पर उसने करोड़ों की ठगी की थी। इन्होंने एक व्यक्ति राकेश सुमन है, उससे संपर्क हुआ इनका, तो उसने बोला कि मैं नौकरी दिला सकता हूं। और इसके पिताजी भी संभवतः रिटायर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने वाले अधिकारी रहे हैं। तो उसी चीज के कारण से विश्वास करके और इन लोगों ने सोचा कि ये इसी डिपार्टमेंट में नौकरी लगा देंगे। इसी बात पर से इन्होंने पैसों की मांग करी कि कितने पैसे लगेंगे। तो ये 2018 से 24 के बीच में 5-6 रिश्तेदारों के लिए इन्होंने टोटल 1,72,00,000 रुपए की राशि इनको दे दी। कुछ अकाउंट में दिया है, कुछ ऑनलाइन भी दी, कुछ कैश भी दिया है। और इसके बाद में फिर जब ज्यादा प्रेशराइज किया तो इसने उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी उनको थमा दिया। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट से इसकी आइडेंटिफिकेशन कराया गया तो ये नकली निकला और तब उनकी रिपोर्ट पर ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 420, 467, 68। श्योपुर के कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बड़ा संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर आदम जाति कल्याण विभाग सहायक आयुक्त राकेश गुप्ता ने नवीन बॉयज हॉस्टल के अधीक्षक वीरेंद्र जगनोरिया को अध्यक्ष पद से कार्यमुक्त कर दिया। अधीक्षक पर आश्रम संचालन में लापरवाही और आदर्शहीनता बरतने जाने पर आरोप लगाए गए थे, जिस पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। आपको बता दें, श्योपुर में नवीन बॉयज हॉस्टल के अधीक्षक पर एक्शन लिया गया। जी थे अधीक्षक, उनको सर क्यों हटाया गया था और क्या लापरवाही थी सर उनकी? जगनेरिया जी को हटाने के पीछे कारण ये था कि वहाँ के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, जो पोस्ट मैट्रिक कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि एक तो मीनुअनुसार खाना नहीं दिया जाता। उनकी 2-3 मांगे थी। एक न्यूज़पेपर भी उनके द्वारा नहीं बुलाया जाता है। तो ये सब मेरे संज्ञान में आया, तो तत्काल मैं भी शाम को उस हॉस्टल में गया। देवास में पुलिस ने डायल 100 की जगह डायल 112 सेवा की शुरुआत की, जो एआई से मॉनिटर की जाएगी। इस सेवा के तहत देवास जिले को 28 हाईटेक वाहन मिले हैं, जिनमें 12 स्कॉर्पियो और 16 बोलेरो वाहन शामिल है। इनमें से 12 वाहन शहर में और 11 वाहन देहात में तैनात किए गए हैं। देवास में डायल 112 सेवा की शुरुआत एडीजी उमेश जेगा, डीआईजी नवनीत भसीन और एसपी पुनीत गहलोत ने की है। आपको बता दें, ये सेवा 15 अगस्त से पूरे मध्य प्रदेश में लागू की गई है, जो डायल 100 की जगह लेगी। चालू हुई है, आपने आज इनॉग्रेशन किया है, क्या पूरी सर्विस है सर और क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेंगी? ये 112 जो सर्विस इमरजेंसी सर्विसेज है, डायल 100 से अपग्रेडेड वर्जन है ये। इस 112 में क्या है कि सभी सर्विसेज को एकजुट में रेस्पॉन्स टाइम करा दिया है। पुलिस के साथ हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ का कोई समस्या हो, मेडिकल प्रॉब्लम का वगैरह, महिलाओं से संबंधित कोई समस्या हो, फायर सर्विसेज का कोई समस्या हो, अन्य किसी प्रकार का भी कोई भी हेल्प चाहिए तो इसमें कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर्ड वाला चीज है पूरा। और इसमें डायल 100 से क्या है कि डायल 100 में थोड़ा सीमित नंबर ऑफ नंबर्स को एक साथ अटेंड कर पाते थे, इसमें संख्या ज्यादा हो गया है। और साथ ही इसमें क्या है, बॉडी वॉर्न कैमरा भी है, डैशबोर्ड में भी कैमरा है। डैशबोर्ड में कैमरा जहां पर वो इंसिडेंट साइट पहुंचे तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। बॉडी वॉर्न कैमरा में जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं वो पूरा भी कैप्चर हो सकता है इसमें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।